अब देखो हमारे पास नया कंपाउंड क्या है जो हमें बनाना है ना, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी भाई, एल्यूमिनियम सल्फेट का हमें क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, ठीक है नहीं। तो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है बेटा, अब AL। जब भी आप सिंबल लिखते ध्यान रखना हमेशा पहला कैपिटल होता है और दो कैपिटल कभी नहीं होते हैं। AL हो गया। सल्फेट का क्या होता है SO4, ये सल्फेट का हो गया, ठीक है नहीं। अब इस पर चार्ज कितना होता है ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है। देखो एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 13 होंगे, होंगे नहीं होंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 8 3। यानी कि एल्यूमिनियम के जो सबसे भारी सेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 होते हैं। तो ये अपना जो ऑक्टेट है, ऑक्टेट को बनाने के लिए क्या करता है 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है ना, देता है। तो ये क्या हो जाएगा ये Al 3+ हो जाता है। यानी कि इस पर चार्ज कितना होता है 3+ और SO4 पर 2- होता है। अभी आपने पढ़ा है इस पर चार्ज -2- होता है, ठीक। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा एल्यूमिनियम सल्फेट का, देखो इसको बैलेंस बनाते हैं ना, ताकि जो टोटल चार्ज है वो कितना आ जाए 0 आ जाए। टोटल चार्ज है, कभी ये नहीं सोचा आपने कि ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई है, तिरछा गुणा है, इसको क्यों करते हैं ऐसे, हैं। देखो 3 2 जा 6 होगा ना, यहाँ 3 करेंगे 3 2 जा 6 -6, यहाँ 2 से करेंगे 2 3 जा +6 होगा नहीं होगा। तो यहाँ इसलिए टोटल 0 हो जाता है। अब देखो इसका क्या हो जाएगा अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, Al2SO4। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, आणविक सूत्र। क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल मीन्स अणु हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आणविक सूत्र। तो एल्यूमिनियम पर देखो 2 है ना, और SO4 पर 3, ये होल थ्राइस कहेंगे इसको हम, Al2O होल थ्राइस, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक हो गया। आ रहा समझ में। आइए अब कभी ये नहीं सोचा आपने क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा गुणा क्यों होता है, क्योंकि देखो बेटा अभी आपने पढ़ा था एल्यूमिनियम पर 3 चार्ज होता है, तो 2 × +3 हुआ, +3 SO4 पर कितना होता है -2 होता है, 2 3 जा 6 -6 इक्वल टू कितना हो गया 0। यानी कि टोटल चार्ज किसी भी कंपाउंड पर, टोटल चार्ज किसी भी कंपाउंड पर कितना होता है 0। कितना होता है 0 होता है, ठीक है नहीं। तो अब ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब देखो कहीं पर कोई डिवाइड भी नहीं होता है तो 2 A ही रहेगा, है ना। अगर जैसे सपोज करो यहाँ 4 यहाँ 6 आता तो 2 3 करते हम, करते नहीं करते, इतना हो गया। अब क्या निकालना है हमें इसका मॉलिक्यूलर मास, क्या निकालना है मॉलिक्यूलर मास निकालना है हमें इसका। मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास, आपको पता है एल्यूमिनियम में कितना होता है, एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ये याद होना चाहिए। कितना होता है एल्यूमिनियम का, इसका एटॉमिक नंबर तो अभी बताया 13 होता है, और एटॉमिक मास जोर से बोलो 26 से नहीं होता है बेटा, आप दुगना कर दे रहे हैं 27, ये याद नहीं है आपको। एल्यूमिनियम का 27 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 क्या होता है इतना 27 क्या यूनिट, सल्फर का 32 यूनिट, ऑक्सीजन का 16 यूनिट। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, तो 2 एल्यूमिनियम, देखो 2 एक एल्यूमिनियम का कितना है 27 यूनिट है ना, लास्ट में लिख देंगे यूनिट, फिर प्लस ये देखो 3 है ना, ये 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे हम। अब SO4 का अंदर निकालेंगे, S का कितना है S का 32 यूनिट है, प्लस ऑक्सीजन कितने है 4 है ना 4, O का कितना है 16। जो भी उत्तर आएगा हमारे पास लास्ट में काय में आएगा यूनिट में आएगा, ठीक हो गया। ये कितना हो गया 54, कितना होगा 54, ये 3 ऐसे ही रखेंगे ना, ये 32 16 4 जा 64, ये बॉड मास का रूल भी लगेगा इसमें, है ना। अब उसके बाद फिर कितना हो जाएगा ये 54, कितना होगा 54, ये 3 इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 96 होगा ना यूनिट। अब 3 का मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो ये कितना हो जाएगा 54 प्लस 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 ही होता है ना, 3 6 जा 18 का 8 कैरी ओवर 1, नींद आ रही क्या, 3 9 जा 27, एक कैरी हो गया, कितना आया 28 है। मोटे लोगों को नींद ज्यादा आती है, इतना हुआ। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 8 में 4 ऐड करके
12 का 1 2 कैरी 1 कैरी 1, 8 में 5 ऐड करके 13, 1 कैरी हुआ 14, 14 का 4 कैरी 1, 2 में 1 ऐड करके 3 342 हुआ नहीं, 12 कम हो गया उससे, 14 में से 12। हाँ, ठीक हो रहा है, यूनिट ठीक हो रहा है ना। यूनिट यूनिट भी होगा, क्या होगा यूनिट यूनिट। तो कितना आया मॉलिक्यूलर मास इसका, 342 यूनिट ये 342 यूनिट आया। किसका आया ये, Al2SO4 होल थ्राइस क्या हुआ कंपाउंड है। एल्यूमिनियम सल्फेट। हाँ, कितना आएगा 300, भूल गए, नींद में हो ना। 42 यूनिट, 42 यूनिट आया ना। अब मोलर मास कितना हुआ फिर, मोलर मास 342 ग्राम 342 ग्राम ग्राम आया समझ में। 342 ग्राम आया। अगर आपसे ये पूछा जाए, ठीक है, आपसे क्या पूछा जाए कि सपोज करो जैसे इतने ग्राम में कितने मोल होंगे, है ना। जैसे 6 ग्राम में 6 ग्राम आया माना कि क्या है 6 ग्राम 6 ग्राम है, या किसी में पूछा जाए और जैसे किससे डिवाइड होगा ये 18 ग्राम है जैसे, है नी। अगर आपसे पूछा जाए कि 18 ग्राम एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम सल्फेट के कितने मोल होंगे, 18 ग्राम एल्यूमिनियम सल्फेट, है ना, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस इक्वल टू कितने मोल होंगे, ठीक है नी, कितने मोल होंगे किसके, एल्यूमिनियम सल्फेट के। एल्यूमिनियम सल्फेट के कितने मोल होंगे अगर हमसे पूछा जाए कि कितने मोल होंगे, तो कैसे निकालेंगे हम 18 ग्राम में। आपको पता है 342 ग्राम में कितने मोल, 1 मोल। ये इसको कैसे लिखेंगे हम, देखो लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हमें मालूम होना चाहिए, सब चीज मालूम, ये रफ में हम निकालेंगे ना, पहले रफ में निकालेंगे तो हम रफ में क्या निकालेंगे, हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास। क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास किसका, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4। हाँ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट का कितना होता है बेटा, 342 ग्राम यूनिट होगा, ग्राम नहीं होगा। मॉलिक्यूलर मास तो यूनिट में होगा। देयरफॉर मोलर मास कितना हो जाएगा, 342 ग्राम। मोलर मास इक्वल टू हो जाएगा आपका 342 ग्राम, होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो देयरफॉर इसका मतलब 342 ग्राम एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है ना, इक्वल टू 1 मोल ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है नी। तो 1 ग्राम Al2SO4 होल थ्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/342 मोल हो जाएगा, है ना। अब कितना ग्राम कर रहा है, 18 ग्राम, कितना ग्राम, 18 ग्राम Al2SO4 होल थ्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/342 इंटू 18, इतना क्या मोल हो जाएगा। 18 से डिवाइड हो जाता है, 18 1 जा 18, 16 बचाना क्योंकि 18 2 जा 36 होता है, तो 16 बचा और वहां से 2 आया, 18 9 जा 162, 18 9 जा 160, तो 1/19 मोल हो जाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आ रहा समझ में, आ रहा नहीं आ रहा है? तो इस तरह से अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला भी निकालेंगे, आवोगाद्रो नंबर वाला ना, ठीक है, ओके, थैंक यू।